गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आप लोगों को कलकत्ता यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 2018 में प्रोसेस का जो प्रॉब्लम आया था उसको सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ये रहा आपके सामने CU सेमेस्टर 2 2018 सेमेस्टर का ये पहला एग्जाम था। द प्रोडक्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पासेस थ्रू टू प्रोसेस A एंड B एंड देन फिनिश गुड्स। प्रोसेस का ये सिस्टम होता है, पहले प्रोसेस में इनपुट डालेंगे, वो आउटपुट निकाल के सेकंड को देगा। सेकंड वाला हो सकता है लास्ट प्रोसेस है तो वो फिनिश गुड्स को दे देगा। हमको बनाना है प्रोसेस A अकाउंट, B अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस या गेन अकाउंट। लेजर के रूप में इतना ही अकाउंट बनता है, जितना प्रोसेस उतना अकाउंट। नॉर्मल लॉस तो बनता ही है, अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, गेन हुआ तो गेन अकाउंट। अब दोनों अगर होता है तो दोनों अकाउंट बनेगा। यहां देखिए 2000 इनपुट डाला है, 250 रुपया करके रेट है, इनटू करेंगे 5 लाख हो जाएगा। इसका आउटपुट दिया है 1660, नॉर्मल लॉस 5%, स्क्रैप रेट 10 रुपया, सॉरी वेट लॉस 5% और नॉर्मल लॉस 10%। डबल लॉस है, वेट लॉस का स्क्रैप वैल्यू नहीं होता है, नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू होता है। ये रहा स्क्रैप वैल्यू 160 रुपया। वेजेज या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, इधर देखिए यहां भी इनपुट दिया है, आगे चलेंगे, इसका भी रेट दे दिया है, इसका ये आउटपुट है। इसमें वेट लॉस 5%, नॉर्मल लॉस 10%, स्क्रैप 400 रुपया पर यूनिट या पर टन बोलते हैं। यहां वेजेस दिया है और एक्सपेंसेस। आइए चलते हैं, देखते हैं ये कैसे बनेगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस A बनाना है। प्रोसेस A में टू मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड, मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड किया है 2250 का रेट, 5 लाख। वेजेज है 1,12,000। डायरेक्ट वेजेज 1,12,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है 32,000। इस साइड में डबल लॉस देंगे बाई वेट लॉस। वेट लॉस 5% है तो 100 डैश डैश बाई नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस 10% है तो 200 और 160 का रेट तो 32,000। तो ये हो गया, इसको यूज कर दिए। मटेरियल लेबर और एक्सपेंस 2 में दे दिए। वेट लॉस का स्क्रैप वैल्यू नहीं होता है, नॉर्मल लॉस का होता है। ये 300 नॉर्मल वेस्टेज माना जाएगा। इसके बाद वर्किंग में चलते हैं। वर्किंग नंबर 1, 1 नंबर वर्किंग में आते हैं। प्रोसेस A और B। इनपुट 2000 होगा, माइनस नॉर्मल एंड वेट लॉस 300 होगा। 1700 इज नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल आउटपुट में से माइनस करेंगे एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है 1660, 40 बच गया। ये हो गया एबनॉर्मल लॉस। 2 नंबर वर्किंग, कॉस्ट पर टन लिखेंगे। टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट। प्रोसेस A एंड देन B। पहले A का टोटल कॉस्ट ये होगा 644,000। अब 32,000 इधर से माइनस होगा। 644,000 माइनस 32,000 और डिवाइडेड बाई 1700। 644,000 माइनस 32,000 are divided by 1700, rate will be rupees 360। ले आते हैं
बाई एबनॉर्मल लॉस, बाई एबनॉर्मल लॉस 40, 360 का रेट, अमाउंट होगा 14,400 बाई प्रोसेस बी अकाउंट ट्रांसफर 1660, 360 का रेट, अमाउंट 597,600। अब ऐड करके देखते हैं टोटल मैच होता है कि नहीं। इस साइड ये तो हुआ 2000, ये हो गया 2000, ये हो गया 644,000। इसको देखते हैं, इसका टोटल हुआ, ये भी हो गया 644,000। रेट नहीं टोटल करते हैं। यहां से प्रोसेस बी में आएंगे, टू प्रोसेस ए 1660, 360, 597, 600। अच्छा, इसका भी मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड है। टू मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड में ये है 140 और रेट है 400, दैट इज 56,000। 140, 400 का रेट 56,000। इसका डायरेक्ट वेजेज है, 40,000। और इसका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, 21,000। अब अगर हम इसका इनपुट देखें तो ये इनपुट मिल जाएगा 1,800 होगा बाई वेट लॉस। 5% 90 होगा। बाई नॉर्मल लॉस 10% 180 होगा। 180 का रेट थोड़ा ज्यादा ही दिख रहा है, 400 रेट दिख रहा है, 72,000 होगा। अब इसको लेके आते हैं वर्किंग की तरफ। वर्किंग में एक नंबर वर्किंग में ले आते हैं इसको। यहां दोनों मिला के 1800 हुआ इनपुट और लॉस हो गया 270, तो ये हो गया 1530 और एक्चुअल आउटपुट इज 1560। यहां 30 गेन हो गया, ये एबनॉर्मल गेन हुआ। अब रेट के लिए बात होगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट तो ये डेबिट वाला प्लस करेंगे 597,600 प्लस 56,000 प्लस 40,000 प्लस 21,000, ये आएगा 714,600। अब 72,000 माइनस होगा, 714,600 माइनस 72,000 और नॉर्मल आउटपुट 1530। यहां से माइनस 72,000 डिवाइडेड बाई 1530, आंसर इज 420। आंसर 420 हुआ। ले आते हैं टू एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन हुआ था, हम लोग को गेन हुआ था 30 यूनिट का, 420 का रेट था। इसका रिजल्ट आया 12,600 बाई फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट ट्रांसफर। इसका जो आउटपुट हुआ था 1560, 420 का रेट में ट्रांसफर हो जाएगा 1560। इसका अमाउंट आएगा 655,200। अब इसको प्लस करके देखते हैं कि टोटल इसका इक्वल होता है कि नहीं। ये हो गया 1830, ये हो गया 1830। इसको जोड़ते हैं प्लस 72,000, ये हो गया 727,200। इसको जोड़ेंगे 597,600,
56,000, 40,000, 21,000 एंड लास्ट में 12,600। हाँ, यह 727,200। ऐसे करके ये दो प्रोसेस अकाउंट बना दिए, ये वर्किंग कर दिए। अब हमको क्वेश्चन में बोला है नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाने को। ये देखिए एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस में ये वाला आएगा 200 160 यूनिट में। टू प्रोसेस ए 200 160 32,000। इसको बाई बैंक अकाउंट बेच देंगे 200। स्क्रैप रेट है 160, 32,000। ये क्लोज हो जाएगा। एबनॉर्मल लॉस हुआ था, यहां देखिए 40 था एबनॉर्मल लॉस 360 के रेट में। एबनॉर्मल लॉस में टू प्रोसेस ए 40 360 14,400। ये जो एबनॉर्मल लॉस है इसको भी स्क्रैप ही है, इसको भी स्क्रैप के दाम में बेच देंगे। बाई बैंक 40, स्क्रैप 160, 6,400 और जो बच गया 8,000 बच जाएगा, वो कॉस्टिंग पीएल है। यहाँ 14,400 है, 6,400 8,000। ये हमको रियल में एक्चुअल में लॉस हो गया, इसको क्लोज कर दिए। अब आते हैं प्रोसेस बी में। प्रोसेस बी में तो नॉर्मल लॉस हुआ था 180, 400, यहां गेन हुआ था 30। तो पहले गेन को ले आते हैं। ये है एबनॉर्मल गेन अकाउंट बाई प्रोसेस बी अकाउंट। यहां गेन हुआ था 30 और रेट था 420, अमाउंट हो गया 12,600। और नॉर्मल लॉस में आते हैं। नॉर्मल लॉस में टू प्रोसेस बी 180, 400 का रेट 72,000। सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होता है एबनॉर्मल लॉस अगर होता है तो उसको नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन अगर होता है, ये गेन हुआ है, इसको नॉर्मल लॉस से मेकअप कराते हैं। दैट इज 30। और नॉर्मल लॉस का स्क्रैप का रेट 400, 12,000। यहां थोड़ा सा गेन हो गया। टू कॉस्टिंग पीएल ये 600 होगा, दोनं इक्वल कर दिया जाता है। इसका पोस्टिंग नॉर्मल लॉस के बाई साइड में जाएगा। यहां जाएगा बाई प्रोसेस बी अकाउंट 30, 400, 12,000। 180 में 30 मेकअप हो गया तो 150 जो बच गया वो बेच देगा। बाई बैंक 150, 400 करके 60,000। टोटल करके देख लीजिए इक्वल हो गया। ये 72 है और ये 72। ऐसे करके हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये सामने है प्रोसेस अकाउंट बनाए, ए बी बोला था। उसके बाद नॉर्मल लॉस अकाउंट बोला। नॉर्मल लॉस 3 बार हुआ था, 2 बार हुआ था, ए का बी का। ए वाले में समस्या नहीं था, बी वाले में एबनॉर्मल गेन से मेकअप कराने के बाद स्क्रैप बेचते हैं। ये एबनॉर्मल लॉस हुआ, उसको स्क्रैप के दाम में बेच दिए, कॉस्टिंग पीएल आया। ये एबनॉर्मल गेन हुआ, इसको नॉर्मल लॉस से मेकअप करके कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर दिए। ये इसका वर्किंग है। वर्किंग का स्टाइल हमेशा यही रखिएगा। पहले इनपुट डाल दीजिए, नॉर्मल लॉस माइनस कीजिए, नॉर्मल आउटपुट आएगा। एक्चुअल आउटपुट माइनस करने के बाद पॉजिटिव अगर आया तो एबनॉर्मल लॉस और निगेटिव आया तो एबनॉर्मल गेन। कॉस्ट निकालना है, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट, इससे कॉस्ट आ गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।